दोस्तों कहते हैं कि जब नाग 100 साल की तपस्या पूरी कर लेता है तब उसे ये नागमणि मिलती है जो भोलेनाथ उसे स्वयं देते हैं। और 100 साल के हो जाने के बाद एक नाग इच्छाधारी नाग या नागिन हो जाता है। इससे हम ये समझते हैं कि हाँ, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं और नागमणि इन्हें रूप बदलने में मदद करती है। ऐसे में दोस्तों आपने नाग नागिन के किस्से कहानियाँ बहुत सुने होंगे, इसीलिए दोस्तों इंसान उनसे डर कर रहते हैं। और इच्छाधारी नाग जो नागिन होते हैं वो शिव जी के सबसे बड़े भक्त होते हैं। महादेव की आराधना बहुत ही भक्ति भाव से करते हैं और इन्हें शिव जी में बहुत ही ज्यादा आस्था होती है। ऐसे में अगर आप भी भगवान शिव के परम भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। ऐसे में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों जरा सोचिए कि तब क्या हुआ होगा जब बिहार में नाग को मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देखकर सब हैरान हो गए थे। दोस्तों ये घटना घटित हुई बिहार के एक गांव में, जहां अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों ये घटना है बिहार के एक छोटे से गांव अरवल की, जहां दो दोस्त अभिषेक और मानव इसी गांव में रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाया करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उसी जंगल में रास्ते के करीब ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई, लेकिन नाग वही पेड़ के नीचे सो रहा था। जब अभिषेक और मानव शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहाँ वो बरगद का पेड़ था, तो उस समय वहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो अचानक उन दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई। पैरों की आहट से नाग नींद से जाग जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपना फन उठाकर फुफकारने लगता है। नाग को इस तरह से देखकर वो दोनों डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें जरूर डस लेगा, इसीलिए उन दोनों ने पास में ही वहीं पड़ा एक लकड़ी का डंडा उठाया और नाग को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा, तो उसे देखकर वो बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को जो देख लिया था, उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। दोस्तों नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि नाग नागिन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति एक को मारकर कोई व्यक्ति इन्हें एक दूसरे से जुदा कर दे, तो ये अपना बदला बड़े ही भयानक तरीके से उस व्यक्ति को मारकर पूरा करते हैं, फिर चाहे उसे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु अभिषेक और मानव ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने निश्चित किया कि अब मैं गाँव में जाकर ही उन दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर उसी गाँव में पहुंच गई जहां अभिषेक और मानव रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय अभिषेक और मानव काम करके जब घर वापस लौट रहे थे, तभी उन पर नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो अभिषेक और मानव को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी ये सुन बेसुध हो गए थे और उसके पीछे पीछे जाने लगे।
वो उस लड़की की सुंदरता में इतना मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। दोस्तों, हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी सांप को या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी ये गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने होते हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की पूजा करते हैं, ठीक उन्हीं के साथ हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।